दोस्तों, समय की धारा निरंतर बहती रहती है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात में बदलता है और रात दिन में। परंतु कुछ सत्य कभी नहीं बदलते। उनमें से सबसे बड़ा सत्य है कर्म का नियम। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कभी तुरंत, कभी देर से और कभी अगले जन्म में। परंतु परिणाम निश्चित है। यही न्याय है, यही धर्म है। इस सत्य को समझाने के लिए प्राचीन समय की एक कथा कही जाती है। एक छोटे से गांव में हरिदास नामक पंडित रहते थे। वे साधारण जीवन जीते थे, परंतु ज्ञान और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वे बच्चों को पढ़ाते, झगड़े सुलझाते और लोगों को धर्म का उपदेश देते। एक दिन अचानक उनके मन में बचपन का मित्र याद आया। उसका नाम माधव था। वह जन्म से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, लेकिन उसका हृदय निर्मल था। पंडित ने सोचा, कई बरस बीत गए, कौन जाने वह कैसा होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। यात्रा लंबी थी, परंतु पंडित ने निश्चय किया और सुबह होते ही चल पड़े। सुबह की धूप सुनहरी थी। रास्ते में खेत खलिहान थे, पक्षी चहक रहे थे। लेकिन पंडित को अकेलापन महसूस हुआ। लंबी यात्रा बिना साथी के कठिन लग रही थी। तभी अचानक सामने से एक तेजस्वी पुरुष आता दिखा। उसका चेहरा गंभीर, परंतु आंखों में गहरी चमक थी। नमस्ते, पंडित ने कहा। आप कौन हैं? वह मुस्कुराया। मैं धर्मराज हूँ। यदि आप अनुमति दे तो आपके साथ चलूं। पंडित को साथी मिल गया। दोनों साथ चलने लगे। कुछ ही दूर वे पहले गांव पहुंचे। धर्मराज ने कहा, आप आगे बढ़ें, मैं यहीं ठहरता हूँ। पंडित अकेले गांव में दाखिल हुए। अचानक शोर मच गया। एक उग्र सांड ने क्रोध में आकर एक व्यक्ति को सींग मारकर मार डाला। लोग चिल्ला उठे। पंडित भयभीत रह गए। तभी धर्मराज फिर आ पहुंचे। ये क्यों हुआ? पंडित ने कांपते स्वर में पूछा। धर्मराज ने शांत भाव से कहा, यह उसके पिछले कर्मों का फल है। उसने अनेक बार निर्दोष प्राणियों को सताया था। आज समय पूरा हुआ। कर्म से बचना असंभव है। पंडित मौन रह गए। उनके भीतर प्रश्नों की आंधी उठी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े गांव पहुंचे। वहां भव्य मंदिर था। यात्रियों के लिए भोजन और विश्राम का प्रबंध था। दोनों ने वहां भोजन किया। वातावरण शांत था। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। भोजन के बाद पंडित ने पूछा, क्या सचमुच कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता? धर्मराज मुस्कुराए। नहीं पंडित जी, कर्म का नियम सबसे ऊपर है। राजा हो या भिखारी, सब इसके अधीन है। केवल समय का अंतर होता है। अगले गांव में उन्होंने एक गरीब किसान को देखा। वह स्वयं भूखा रहते हुए भी यात्रियों को अन्न बांट रहा था। पंडित चकित रह गए। इतना निर्धन होकर भी ये दान क्यों कर रहा है? धर्मराज ने उत्तर दिया, पिछले जन्मों में भी यह करुणामय था। यही संस्कार इसे प्रेरित कर रहे हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। देखना, इसका जीवन शीघ्र बदलेगा। कुछ ही दिनों बाद किसान को खेत में छुपा खजाना मिला। उसका जीवन बदल गया। पंडित ने सोचा, सचमुच दया और दान व्यर्थ नहीं जाते। वे चौथे गांव पहुंचे। वहां का मुखिया क्रूर और लालची था। गरीबों से जबरन कर वसूल करता, विधवाओं की जमीन हड़प लेता। कुछ ही समय बाद वह घोर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य और धन भी उसे न बचा सके। धर्मराज ने कहा, यह उसके पापों का फल है। जिसने दूसरों का हक छीना, उसका सुख भी छिन गया। पंडित का विश्वास और गहरा हो गया। आगे वे एक गांव में पहुंचे, जहां संत का प्रवचन चल रहा था। लोग ध्यान मग्न बैठे थे। संत कह रहे थे, मनुष्य की असली संपत्ति उसके कर्म है। धन, यश और सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्म साथ जाते हैं। इसलिए सज्जन बनो, सेवा करो, सत्य बोलो। पंडित ने धर्मराज की ओर देखा। धर्मराज चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। रात्रि में दोनों पेड़ के नीचे बैठे। तारे चमक रहे थे। पंडित ने पूछा, क्या ये नियम मृत्यु के बाद भी चलता है? धर्मराज बोले, हाँ, आत्मा अमर है। वह कर्मों का लेखा लेकर अगले जन्म में जाती है। जिसने यहाँ अन्याय किया, उसे अगली बार कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। जिसने सेवा की, उसे सुख और अवसर मिलते हैं। पंडित गहरे चिंतन में डूब गए। अगले गांव में उन्होंने एक अनाथ बालक को देखा। वह भूखा था, परंतु किसी से भीख नहीं मांग रहा था। पंडित को दया आई। उन्होंने उसे भोजन दिया।
बालक की आंखों में चमक आ गई। धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आपके इस दान का फल आपको भी मिलेगा। कर्म का नियम केवल दूसरों पर नहीं, आपके ऊपर भी लागू होता है। पंडित का हृदय पिघल गया। वे एक व्यापारी से मिले जो झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता था। एक रात आग लगी और उसका पूरा गोदाम जल गया। धर्मराज ने कहा, लालच और छल का यही परिणाम है। धन चाहे कितना भी हो, यदि छल से कमाया हो तो नष्ट हो जाता है। एक गांव में एक स्त्री मिली जो अपने पति की मृत्यु के बाद भी दूसरों की सेवा करती थी। वह अनाथ बच्चों को पढ़ाती और बीमारों की सेवा करती। धर्मराज ने कहा, इसका भविष्य उज्जवल है। सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। लंबी यात्रा के बाद अंततः वे उस गांव पहुंचे जहां पंडित का मित्र माधव रहता था। माधव अपाहिज था, परंतु चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने पंडित को देखकर हाथ जोड़ दिए। पंडित ने पूछा, तुम्हें कठिनाइयां हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष क्यों है? माधव ने इशारों से कहा, क्योंकि मैंने अपने भाग्य को स्वीकार किया है। यह मेरे कर्मों का फल है। दुख को स्वीकार कर लेना ही सच्चा सुख है। पंडित भावुक हो गए। पंडित ने धर्मराज की ओर देखा। धर्मराज बोले, अब आप समझ गए होंगे, कर्म ही सच्चा धर्म है। धन, पद, शोहरत सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्मों का हिसाब सदा साथ चलता है। अच्छे कर्म सुख लाते हैं, बुरे कर्म दुख। कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। सेवा, दया और सत्य ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। यही शाश्वत सत्य है। पंडित ने श्रद्धा से सिर झुका लिया।